Hello bachao, NMC have declared syllabus of NEET 2024 and with that कुछ क्वेश्चंस पॉप आउट हो रहा है सोशल मीडिया में भी आप लोगों में भी कि नीट 2024 का पेपर डिफिकल्ट होगा. इज इट सो? लेट्स सी व्हाट आई थिंक. मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो देखते हैं. प्लीज वॉच इट टिल द एंड. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि नीट 2024 का पेपर डिफिकल्ट होगा नहीं होगा. अगर होगा तो क्या कर सकते हो, अगर नहीं होगा तो क्या कर सकते हो. So this video is important for all NEET aspirants of 2024 especially, and it is important for their parents also. जब से NMC ने डिक्लेयर किया है सिलेबस ऑफ नीट 2024 तब से कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स है बच्चों में. Some people are confused, some are panicked, some parents are also panicked कि क्या होगा, पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं होगा, what will happen, अगर डिफिकल्ट होगा तो क्या करेंगे. और मोस्टली सब लोग यही सोच रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट होगा. I am Vikas Vyas and I teach biology for NEET. अभी तक 28 बच्चे मेरे स्टूडेंट्स को हम लोग बच्चा बोलते हैं तो 28 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड हाईएस्ट इन इंडिया इन NEET. दैट इज 360 on 360 इन बायोलॉजी. सो एवरी 1 to 2 year यार कुछ ना कुछ चेंजेस आता रहता है. सम और अदर चेंजेस एंड विथ एवरी चेंज पीपल बिलीव दैट पेपर विल बी डिफिकल्ट. ऐसा नहीं होता है यार. ऐसा स्पेक्युलेशन का कोई मतलब नहीं है. Why to panic? Why to get confused? पैनिक नहीं होने का, उससे रिजल्ट बिगड़ता है. You have to be happy. And थोड़ा पास्ट में जाके देखते हैं क्या हो रहा है कुछ सालों से नीट में. 2013 में नीट वॉज इंट्रोड्यूस्ड. उस टाइम पे सबने बोला कि यार अभी तो नीट आ गया है, AIPMT बंद हो गया, पेपर्स आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट नाउ. फिर नीट चला गया, स्क्रैप हो गया. 2016 में फिर से नीट इंट्रोड्यूस हो गया. वो अचानक हुआ था, लोगों को ज़्यादा बोलने का चांस नहीं मिला कि इट विल बी डिफिकल्ट और नॉट. फिर एक स्टेज ऐसा आया कि CBSE कंडक्ट कर रही थी नीट, उसमें से NTA कंडक्ट करने वाली है ऐसा न्यूज़ आया. तो सबको लगा कि यार अभी तो NTA कंडक्ट करेगी तो पेपर विल बी वेरी डिफिकल्ट. फिर एक स्टेज आया कि एम्स स्क्रैप हो गया. पहले होता था नीट का अलग टेस्ट होता था, एम्स का अलग टेस्ट होता था. फिर एम्स स्क्रैप हो गया. एम्स जब स्क्रैप हो गया तो सबने बोला कि यार एम्स तो अभी बंद हो गया, अभी तो सिर्फ नीट होगा, तो एम्स में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होता था वो अभी नीट में आएगा. जो मेरे बच्चे उनको याद होगा उस टाइम पे मैंने बोला था आप लोगों को कि एम्स स्क्रैप हुआ है, नीट नहीं, है ना. तो उस टाइम पे भी ये बातें थी. फिर क्या हो गया, फिर कोविड आ गया, फिर डिले हो गया. मई के बदले नीट गया जून जुलाई से गया सितंबर. तो सबने बोला ओहो सितंबर तक प्रिपरेशन का चांस मिला है तो पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा. फिर क्या हुआ, फिर कोविड खत्म हो गया. फिर सब लोग ने सोचा अभी तो कोविड खत्म हो गया है तो अब पेपर डिफिकल्ट आ गया या डिफिकल्ट आएगा. और अब क्या हो गया, अब NMC ने सिलेबस डिक्लेयर किया तो अब सब लोग सोच रहे कि यार पेपर डिफिकल्ट आएगा. अच्छा चलो थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं. आप बोलोगे सर आपको भी कैसे पता कि पेपर डिफिकल्ट आएगा कि इजी आएगा. यस मेरे को भी नहीं पता है, बट अभी ऐसा मान के चलते कि पेपर डिफिकल्ट आएगा. 2024 नीट का पेपर डिफिकल्ट आएगा और आपको वो पेपर अपीयर करना है. नाउ व्हाट विल यू डू, व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी. जब आपको किसी ने बोल दिया कि पेपर डिफिकल्ट आएगा और आपको नीट अपीयर करना है, अब आप क्या करोगे, अब आप कैसे प्रिपेयर करोगे. आप सोचोगे कि यार अभी तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा बिकॉज पेपर विल बी डिफिकल्ट. माय डियर फ्रेंड, किसने रोक के रखा है आपको ज्यादा हार्डवर्क करने से. मतलब आप लोग क्या ऐसा सोचते हो कि कोई बोलेगा कि पेपर डिफिकल्ट है तो हम लोग हार्डवर्क करेंगे. ऐसा थोड़ी होता है. आप पहले से हार्डवर्क करो ना. पेपर डिफिकल्ट आएगा या इजी आएगा, आपको हार्डवर्क करना ही है. यू जस्ट गिव योर 100%, यू जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट. नीट 2024 आपको अपीयर करना है
तो यू गिव योर बेस्ट शॉट। क्या फर्क पड़ता है पेपर इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा? उससे आपका स्ट्रेटेजी, उससे आपका हार्डवर्क, उससे आपका वे ऑफ प्रिपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। आप आपका बेस्ट करो, आप जो आपसे बेस्ट हो सकता है आप आपका 100% दो प्रिपरेशन के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन करो। उसके लिए ये मत वेट करो कि कोई बोले आपको कि पेपर डिफिकल्ट आएगा तो हम लोग हार्डवर्क करेंगे। ओके, नाउ थिंक अबाउट अदर सिचुएशन। अगर पेपर इजी आया तो, अगर किसी ने आपको बोल दिया कि इस बार 2024 में पेपर विल बी इजी, फिर क्या करोगे? आप कम मेहनत करोगे या ज्यादा मेहनत करोगे कि यार पेपर इजी आएगा, कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा, बहुत सारे लोगों के ज्यादा मार्क आएंगे तो मुझे भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, सो आई शुड वर्क वेरी हार्ड, ये सोचोगे? मतलब इन आइदर वे, पेपर चाहे इजी हो या डिफिकल्ट हो, आई थिंक उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई थिंक कि आपको आपका बेस्ट करना चाहिए। ओके, यू शुड वर्क वेरी हार्ड। वेरी हार्ड मतलब अप टू योर बेस्ट लेवल। आपसे जितना हो सकता है उतना हार्डवर्क करो, आपसे जितना हो सकता है उतना फोकस करो, आपसे जितना अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है उतना अच्छा प्रिपरेशन करो। ये स्पेक्यूलेशन कि पेपर हार्ड आएगा, डिफिकल्ट आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, ये सारे स्पेक्यूलेशन से फर्क नहीं पड़ता है। आपके प्रिपरेशन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू आर द बेस्ट एंड यू वर्क अप टू योर बेस्ट लेवल। पेपर इजी आएगा, पेपर डिफिकल्ट आएगा, इसको प्रेडिक्शन नहीं बोलते, इसको स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। स्पेक्यूलेशन, और स्पेक्यूलेशन के बेसिस पे आपका प्रिपरेशन नहीं होना चाहिए, और ये सारा स्पेक्यूलेशन करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। एंड दिस इज समथिंग विच इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। पेपर इजी आएगा, पेपर डिफिकल्ट आएगा, इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है पढ़ना, आपके कंट्रोल में है प्रिपरेशन, आपके कंट्रोल में है कि आप टाइम वेस्ट मत करो, आप अच्छे से प्रिपेयर करो। दैट इज अंडर योर कंट्रोल। स्पेक्यूलेशन के बेसिस पे आपका प्रिपरेशन हो, आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड स्ट्रैटेजी। और ये स्पेक्यूलेशन से क्या होता है? पेपर डिफिकल्ट आएगा, डिफिकल्ट आएगा, ये स्पेक्यूलेशन से क्या होगा? आप पैनिक करोगे, आप टेंशन करोगे, और आप मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने का ट्राई करोगे तो प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा। आप जब नेचुरली प्रिपेयर करोगे अपने तरीके से तो आप ज्यादा फोकस कर पाओगे। वो एंजाइटी में जो आप प्रिपरेशन करते हो वो अच्छा प्रिपरेशन नहीं होता है। जब आप कूल होते हो, शांत होते हो, तो प्रिपरेशन ज्यादा अच्छा होता है। डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम अंडर शेडो ऑफ स्पेक्यूलेशन। सो बी हैप्पी, खुश रहो, खुश रह के प्रिपरेशन करो, उससे प्रिपरेशन ज्यादा अच्छा होता है। सो आई कंक्लूड कि पेपर इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके प्रिपरेशन पे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि पेपर इजी आएगा कि डिफिकल्ट आएगा। वो तो जब पेपर देने बैठोगे तब पता चलेगा, और उस टाइम पे भी आपको क्या करना है बाद में मैं बताऊंगा। सो कंक्लूजन इज जस्ट स्टडी वेल, गिव योर 100%, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है पेपर इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपकी अगर विश है, यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर कोई नीट एस्पायरेंट है, आपको लगता है इसको इसकी ज़रूरत है, तो कंपल्सन नहीं है, आप पे बच्चों पे कौन कंपल्सन कर सकता है। आपको अच्छा लगा तो शेयर करो, आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो। I will keep on posting videos related to NEET and guidance for NEET कि NEET में क्या करना चाहिए जिससे अच्छा स्कोर हो सकता है, क्या करना चाहिए जिससे आप फ्रेश रह के, आप खुश रह के NEET अपियर कर सकते हो। NEET कोई बड़ा राक्षस नहीं है, सिंपल है, इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना डिफिकल्ट आप लोग सोचते हो या बना देते हो। ओके, और अगेन आई एम टेलिंग यू, खुश रह के प्रिपरेशन करोगे, अच्छा प्रिपरेशन होगा। Bye for now. Happy NEET. Bye.